बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहिब, सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सुन्नी तारीख शुमाली पंजाब, कि आपने मुझे दावत दी, मैं हाजिर हुआ। और उसके साथ साथ में मैं मुबारकबाद पेश करूँगा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िला रावलपिंडी की पूरी टीम को, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 6 बरस से रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में रमज़ान ट्रांसमिशन का एहतमाम फरमाते हैं और सही मानों में अकायदे अहले सुन्नत की तर्जुमानी फरमाते हैं। जो सवाल किया गया कि अहले बैते किराम का रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का मकाम क्या है। अहले बैते किराम, बाज़ लोग ये कहते हैं कि अहले सुन्नत जो है वो अहले बैत का जिक्र नहीं करते या अहले बैत से प्यार नहीं करते। हालांकि हम ये कहते हैं कि अगर सुन्नी अहले बैत का जिक्र नहीं करते या सुन्नी अहले बैत से प्यार नहीं करते तो फिर और करता कौन है। हज़रत शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब इरशाद फरमाया कि मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत अस्त। फरमाया कि अहले बैत की जो मोहब्बत है ये अहले सुन्नत की अलामत है, ये अहले सुन्नत की अलामत है मोहब्बत अहले बैत। तो सुन्नी ही तो सही मानों में अहले बैत किराम से प्यार करने वाले हैं। और हमारे अइम्मा ने भी हमें यही दर्स दिया और अकीदा दिया है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, आपने क्या खूब इरशाद फरमाया कि या अहल बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहु। फरमाया कि ए अहल बैत इज़्ज़ाम, आपकी मोहब्बत को रब ताला ने कुरान करीम में फर्ज का दर्जा अता फरमाया है। आपकी मोहब्बत को कुरान करीम में रब ताला ने फर्ज का दर्जा अता फरमाया है। और फरमाया कि और खानदानों के शरफ होते हैं, और वो लोग खानदान, कोई अपने नस्ब पर फख्र करता है, कोई किसी चीज पर फख्र करता है। इमाम शाफी फरमाते हैं कि ए अहले बैत इज़्ज़ाम, आपका सबसे बड़ा फख्र ये है कि जब तक बंदे मोमिन नमाज के अंदर आप पर दरूद नहीं पड़ता, रब ताला उसकी नमाज को ही कबूल नहीं फरमाता। और ये तो खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया है। आका करीम रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। दारे कुतनी की ये हदीस पाक है। हजरत अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला इस हदीस पाक के रावी हैं कि रहमत आलम फरमाते हैं, मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती लम तुक़बल मिनहु। खुद सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन नमाज पढ़े और नमाज में मुझ पर और मेरे आले बैत पर दुरूद नहीं पढ़ता, रब ताला उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाता। और जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक कि जिसके रावी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। और हजरत अब्बास को भी खुद ताजदार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अहले बैत में शामिल फरमाया है। यानी खुद इरशाद फरमाया सरकार ने, फरमाया अब्बास मिन्नी व अना मिन्हु, अब्बास मुझसे है और मैं अब्बास से। यानी जो किबलाकारी साहब ने भी सवाल किया कि अहले बैत किराम में कौन कौन अफराद शामिल हैं, तो शेख मुहक्किक और दीगर तमाम मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है कि अहले बैत यानी घर वालों की 3 किस्में हैं। घर वालों की 3 किस्में हैं। फरमाते हैं कि पहली किस्म है बैतुन नस्ब, जो घर वाले हैं जिनका ताल्लुक नस्ब से है। दूसरी किस्म है बैतुल विलादत, कि वो घर वाले कि जिनका ताल्लुक विलादत से यानी औलाद से है। और तीसरी किस्म फरमाते हैं बैतुस सुकना, वो जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सुकूनत इख्तियार की, काशाना रहमत में आए। तो फरमाते हैं ये 3 किस्में हैं अहले बैत की, और अहले बैत रसूल की भी यही 3 किस्में हैं।
और इस सवाल का जवाब ये है कि अहले बैत में शामिल कौन कौन है। तो अगर बैतुल नसब के हिसाब से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिदैन हैं, आपके चचा हैं, आपके जो नसब वाले हैं, वो सारे भी सरकार के अहले बैत में शामिल हैं। अगर बैतुल सुकना के हिसाब से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने वाली जो आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात हैं, वो सारी की सारी अहले बैत किराम में शामिल है। और अगर बैते विलादत के हिसाब से देखा जाए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम औलाद और कयामत तक जितने सैयद हैं, वो सारे अहले बैत के अंदर शामिल है। अब जो पंजतन पाक की हस्तियां हैं, उनकी फजीलत, उनके फजाइल, उनके मनाकिब, उनका मकाम एक अलग दर्जा रखता है। लेकिन आले बैत में ये कहकर के फकत पंजतन पाक है तो अज़वाज मुतहरात को निकाला नहीं जा सकता है, और इन बाकी नसब वालों को उसमें से निकाला नहीं जा सकता है। ये वो सारी हस्तियां हैं कि जिनके बारे में रब ताला ने फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अब इसमें जो अहले बैत मुराद हैं, वो ये तीनों कैटेगरीज के अहले बैत शामिल है, ये सब अहले बैत उसमें शामिल है। तो हजरत अब्बास की वो हदीस पाक रिवायत कर लूं, मैं अर्ज करूं कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अरब के जो कबाइल हैं वो अपने कबीलों को तो बड़ी फोकियत देते हैं, उनसे बड़ा प्यार भी करते हैं, उनसे बड़ा लगाव भी रखते हैं, लेकिन बनी हाशिम के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। बनी हाशिम के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना, जामे तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, फ़ग़ादिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ादबन शदीदन, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना कि बनी हाशिम के साथ अरब के लोग अच्छा रवैया नहीं रखते, मेरे घर वालों के साथ, मेरे आले बैत के साथ, मेरे कबीले के साथ, फ़ग़ादिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ादबन शदीदन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शदीद तरीन जलाल में आ गए। और शदीद जलाल में आकर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है। सरकार ने जलाल में आकर तशरीफ फरमाया, इरशाद फरमाया कि ला यदखुलु क़ल्बु रजुलिन अल ईमानु, फरमाया बंदे के दिल के अंदर ईमान उस वक्त तक दाखिल ही नहीं हो सकता जो हिब्बुकुम लिल्लाहि वली रसूलिही वली कराबती, जब तक उसके दिल में अल्लाह, उसके रसूल और आले बैत की मोहब्बत नहीं होती है। यानी ईमान उस वक्त तक दाखिल ही नहीं हो सकता। तो ये मकाम अहले बैत है जो अहले सुन्नत का नजरिया। माशाअल्लाह जनाब, हज़रत अल्लामा मोहम्मद रजा साहब ने बड़े मुदल्लिल और खूबसूरत अंदाज में अहले बैत का मकाम और मर्तबा और खूबसूरत अंदाज में ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए। हाफिज नोमान साहब PST की पूरी टीम को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अवैस अली साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जनाब किबला बिलाल फयाज रजा अतारी साहब मुर्गा से अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अलामा महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, रोजाना प्रोग्राम देखते हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते हैं जनाब। किबला हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद इकबाल मकसूदी साहब, हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के रहनुमा हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जनाब मोहम्मद हाशिम साहब, खुरम शहजाद अब्बासी साहब, ओवैस अली साहब, दीगर जितने भी दोस्त, हाफिज नोमान साहब और माशाल्लाह हाशिम भाई, आप पूरी टीम को सलाम मोहब्बत पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला सलामत रखे। किबला हजरत अल्लामा हाफिज इकबाल ज़ियाई साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी, आप वक्तन फवक्तन अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह अल्लामा शाहिद इकबाल मकसूदी साहब, आप फरमा रहे हैं जनाब के बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है अल्लामा मोहम्मद रजा साहब ने, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लामा जनाब मोहतरम इसरार कुरैशी साहब, काजी इसरार साहब, बहुत शुक्रिया। सज्जाद कादरी साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाल्लाह डॉक्टर मुबारक हुसैन साहब कलर सईदा से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। सजाद कादरी साहब, आपकी एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं मैंने
बहुत सारे ग्रुपों में अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम को, इनके लिंक को शेयर किया है। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। वक्त थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोग्राम बीच में रुक भी गया था, वक्त काफी गुजरता जा रहा है तेजी के साथ। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज अहमद रजा अब्दाली साहब से कि आप अपने खूबसूरत अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाएं। जनाब इसरार अहमद साहब, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह मलिक कासिम साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं जी पिंड पराचा से, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे जी। बहुत शुक्रिया हाफिज अहमद। हशर तकिया मुस्तफा हिन बादशाया तेरिया, हशर तकिया मुस्तफा हिन बादशाया तेरिया, गए जो कर गए आका गदाया तेरिया, तर गए जो कर गए आका गदाया तेरिया। और प्यार कीता इंजे खुदा ने नाल तेरे सोनिया, प्यार कीता इंजे खुदा ने नाल तेरे सोनिया, नूरियां दे शाकुलों तलियां चुमाया तेरिया, नूरियां दे शाकुलों तलियां चुमाया तेरिया। और आखे आश वीर ने नाने नु ए वक्ते विदा, आखे आश वीर ने नाने नुए वक्ते विदा, किसे नहीं सकदा दिल मेरा नाना जुदाया तेरिया, सह नहीं सकदा दिल मेरा नाना जुदाया तेरिया। और मेरी की औकात सी हर एक नबी मां शेद दे, एक खुदा दे सामने दितिया दुहाया तेरिया, एक खुदा दे सामने दितिया दुआया तेरिया प्यार।
माशाल्लाह, बहुत खूब। हाफिज अहमद रजा साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी आवाज़ में सुज़ुक गुदाज में बरकतें अता फरमाए जी। माशाल्लाह, हमारे मरी से जो दोस्त देख रहे हैं, माशाल्लाह राजा एहसान साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी आईडी पे आपका नाम नहीं था, इसलिए नाम नहीं ले सके। राजा एहसान साहब टेक्सला वाकंड से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। माशाल्लाह फैसलाबाद से पाकिस्तान ग्राफिक्स वाले नवाज कादरी भाई, आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं जी। सजाद कादरी साहब माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथी हैं। इंशाल्लाह कल का जो प्रोग्राम होगा वो हमारा अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से है, और इंशाल्लाह उसके अगले दिन चूंकि 11 अप्रैल है और हमने इंशाल्लाह उसकी तैयारी की हुई है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जो है वो एक बहुत बड़ा हादसा, एक बहुत बड़ा सानिया, जो निश्तर पार्क के अंदर एक स्टेज से 63 जनाजे हमने उठाए, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत शहीद हो गई। इंशाल्लाह उस सिलसिले में शुहदाए निश्तर पार्क को खराज तहसीन पेश करने के लिए 11 अप्रैल की रात, यानी कि कल नहीं तो परसों रात का जो प्रोग्राम होगा वो इंशाल्लाह बिल्कुल शुहदाए निश्तर पार्क के हवाले से ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लामा महबूब रहमान गोलवी साहब, आप भी सलामत रहें जी। वक्त नहीं है, मैं केवल गुजारिश करूंगा हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर जलाली साहब से, जिस तरह अहले बैत के हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई अल्लामा मोहम्मद रजा साहब ने, आप ये फरमाएं कि मकाम सहाबियत और वस्फ़ सहाबियत में क्या फ़र्क है, इस पर हमारे सुनने वालों को अपने खूबसूरत अंदाज में अल्लामा अब्दुल शकूर जलाली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना के बाद सबसे पहले तो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का ये प्लेटफॉर्म, अल्लाह ताला आप अहबाब को सलामत रखे कि आपके अजीम काविशों से अक़ीदा अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़, और बिलख़ुसूस इस पुरफ़ितन दौर में जब हमारे नस्ल नौ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कामों में जलवागर है, आप उनको उठा के रसूलुल्लाह की दहलीज़ पे लेके आते हैं और उनके अज़हान को मफलूज व मौफ होने से बचाते हैं। ये आपका बहुत बड़ा किरदार है। कारनामा है, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आप जानते हैं कि हमारे किला उस्ताद मुकर्रम आबशार इल्म व हिकमत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब ज़ीदा शरफ़ू, आपके हुक्म पर आज की इस मजलिस में हाज़िरी है, तो उस एतबार से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो अहले बैत जो सहाबाए किराम का मकाम है, सहाबाए किराम की जो अज़मत है वो किसी से ढकी और छुपी नहीं है, बल्कि ये वो सतुदा सिफात शख्सियात हैं कि जिन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते शफ़क़त से ईमान हासिल किया है। जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है। जिनको आका से ईमान की दौलत मिली, उन सहाबा की अज़मत की क्या बात है। जिनकी शाने करें खुद मोहम्मद बयां, उनकी शर्फ व करामत की क्या है। ये तो वो सतूदा सिफात शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस्लाम को बचाया है, जिन्होंने कुरान पाक को बचाया है। अगर ये अमीन दर अमीन थे, खुद अमीन नहीं, इनकी नस्लें भी अमीन थी। लोग आज तानो तशनी करते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां फरमाया ना, मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे उसको कत्ल करो। वहां फरमाया वमन सब्बा असहाबी फजलिदूहु, जो किसी सहाबी के बारे में हिर्जा सिराई करता है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया उसकी भी खूबसूरत तरीके से छतरोल करो। फिर तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान इल्म से, दस्तरखान शफ़क़त से हासिल करने वाले ये शख्सियात और ये उस गुलिस्तान के फूल जो हैं, इन्होंने कायनात में अमानत के साथ कुरान पाक के पैगाम को फैलाया है, तो इनका बहुत बड़ा मकाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे किसी सहाबी को गाली न देना, मेरे किसी सहाबी को गाली न देना। अगर तुम में से कोई शख्स जबले ओहद की मिकदार के मुताबिक भी अजर लेके आता है, तो वो सहाबी की मुट्ठी भर जो अजर है ना, वो उसके मुताबिक भी उसका अजर नहीं हो सकता। इतना मकाम है इनका। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबी का नुजूम, मेरे कोई एक सहाबी नहीं बल्कि मेरे सारे के सारे सहाबा सितारों की तरह है। यह नहीं कि तुम किसी एक की तखसीस कर दो, बल्कि किसी एक के बारे में आपने तनकीस भी नहीं करनी, बल्कि सारे के सारे सहाबा आसमान
हिदायत के सितारे हैं, और तुम अगर उनमें से किसी एक की भी इक्तिदा करोगे, फबी अय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, तुम अगर उनमें से किसी एक की भी इक्तिदा करते हो तो तुम हिदायत वाले हो। तो मेरी सोशल मीडिया पे जितने भी अहबाब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि सहाबा की मोहब्बत का जुनून होना चाहिए, सहाबा की मोहब्बत बेमिसाल होनी चाहिए। और अहले सुन्नत जो हैं वो फकत सहाबा की मोहब्बत के साथ उनकी पहचान और शनाख्त नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत का ये शिआर और अकीदा है कि अहले सुन्नत सहाबा से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और जहां अहले बैत की मोहब्बत की बारी आए कहते हैं ये आंख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पर अलम हुसैन का है। कोई तो मुफ्ती वाइस को ये खबर कर दे नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। और चिश्ती साहब किसी यजीद की मिदहत मैं किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा से ही पर इसमें कलम हुसैन का है। फकीह पीर कलंदर किसी से जाके पूछ, ये दम दुरूद में सारा ही दम हुसैन का है। तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्लामा अब्दुल शकूर जलाली साहब अपने मोहब्बत भरे अंदाज में सहाबियत का मकाम और मर्तबा आप बयान फरमा रहे थे। मैं गुजारिश करूंगा कि बिला हजरत अल्लामा उमर अब्बास चिश्ती साहब आप ये फरमाएं, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि सहाबियत का मकाम और मर्तबा तो इतना है कि जिस तरह हजरत ने फरमाया और कुरान मजीद फुरकान हमीद में इससे बड़ा और क्या रुतबा है कि इधर बंदा दारा इस्लाम में दाखिल हुआ, सहाबियत के दर्जे में आया, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन अकमुल हाकिमीन ने रिजा का तमगा अता फरमा दिया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। दीगर बहुत सारी आयात सहाबा की अजमत और मकाम पे मौजूद हैं, लेकिन आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि मकाम सहाबियत जो है इसकी बुनियाद क्या है, कि किस वजह से सहाबी को ये शर्फ और ये मकाम जो है वो हासिल है। किबला अल्लामा उमर अब्बास चिश्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्ली खैरिन व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन। जुमला अहबाब, माह रमज़ान मुबारक इन पुरनूर साअतों में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से पेश किया जाने वाला ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एहतराम रमज़ान मुबारक, अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए बाइस हिदायत फरमाए, हम सब के लिए और जितने भी इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं शुरू से लेकर आखिर तक, अव्वल रमज़ान से लेकर आज तक, परवरदिगार आलम सबको इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और इस प्रोग्राम को हम सब के लिए ज़रिया निजात फरमाए। यकीनन अव्वल दिन से आज तक और जो भी इसके अंदर बयान किया जाता है, जो कुछ भी सवालात होते हैं, उलमाए ज़ी एहतिशाम उसके जवाबात इनायत फरमाते हैं, तो यकीनन हर एक के लिए उसमें नफ़ा है, फ़ायदा है। तो बिलखसूस अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती साहब मदज़िल्लहुल आली आपकी इस काविश को, आपकी इस मोहब्बत और खलूस को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। वक्त मुख्तसर है और जो बड़ा खूबसूरत उन्वान रखा गया और उसी पर गुफ्तगू जारी है, तो हम उसी को आगे थोड़ा सा मजीद बढ़ाएंगे। याद रखें कि जो मकाम सहाबियत की बुनियाद है, चूंकि हम सब ये जानते हैं, हज़रत साहब ने हदीस पाक बयान फरमाई कि अगर कोई भी उम्मत में से किसी भी मर्तबे पे फायज शख्स वो अगर ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में खर्च करे तो वो अजर व सवाब हासिल नहीं कर सकता रब की बारगाह से, जो नबी की बारगाह में मकाम सहाबियत हासिल करने वाला मुट्ठी भर जौ खर्च करने पर अल्लाह की बारगाह से हासिल कर लेता है। अब उसके पीछे वजह क्या है? तो याद रखें, सहाबियत की बुनियाद दो चीजों पर है। अव्वल तो ऐसा शख्स कि जिसको अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आपका मुबारक और बाबरकत जाहिरी जमाना आता फरमाया। अब दूसरा उसमें यह है कि जो खसूसियत है उसमें कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दो हैसियतें हैं, एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला
और दूसरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को अपनी आंख से देखना, बहुत सारी दुनिया को ये मौका मिला, उन्हें अल्लाह ने मौका दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जो अंदर की नीयत थी, अंदर का जो खलूस था, जो अंदर का इरादा था, उस इरादे को बरूए कार लाने के बजाय सिर्फ जाहिरी नजरों से देखा और इस हैसियत में देखा कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। अबू जाल ने भी उसी नजर से देखा, अबू लहब ने भी उसी नजर से देखा, दीगर तमाम मक्के के उस वक्त के बदमाशों ने, डाकुओं, चोरों ने इसी नजर से देखा कि यह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है, ये अबू तालिब का भतीजा है। अब उसी वक्त में, उसी जमाने में कुछ लोगों को रब्बे करीम ने यह शर्फ अता फरमाया कि जिन्होंने इन्हीं आंखों से देखा, लेकिन दिल के अंदर खलूस और मोहब्बत की उस आग को रोशन करके, उस चिराग को जलाकर देखा कि जिनकी आंखों ने जब देखा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया सिर्फ इस देखने की वजह से कि जिन्होंने देखा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो हैं ही, लेकिन हमारी बिगड़ी तब संवरेगी कि जब हम इन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर से देखेंगे, जब हम इन्हें उस हैसियत में तस्लीम करेंगे। तो जो फिर उस हैसियत से नबी आखिरुज़्ज़मा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करता गया, परवरदिगार आलम उसे मकाम सहाबियत का शर्फ अता फरमाता गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए मकाम सहाबियत और मकाम अहले बैत को समझने आमीन आमीन। माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लामा उमर अब्बास चिश्ती साहब मकाम सहाबियत को बयान फरमा रहे थे कि सहाबियत को ये मकाम और मर्तबा किस वजह से मिला कि उन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक की ज़ियारत की और कलमा पढ़ा हुजूर की बारगाह में। तो यकीनन ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। मलिक मोहम्मद कासिम साहब माशाल्लाह जी, आप हर रोज़ अपनी आप मोहब्बतों से नवाजते हैं, बेमिसाल मोहब्बतें आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे, दुआओं से नवाजते हैं। हमारे रावलपिंडी के सदर मोहतरम अल्लामा मोहम्मद इमरान निज़ामी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जनाब। और माशाल्लाह मलिक मुनीर साहब, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लामा महबूबुर रहमान गोलड़वी साहब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और आपने साथ जो है वो अपनी मोहब्बतों का इजहार यूं फरमाया सहाबा की बारगाह में कि सहाबा वो सहाबा जिनकी हर सुबह ईद होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसरार भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। दीगर जितने खुरम शहजाद अब्बासी साहब, अल्लाह साहब को सलामत रखे। मैं गुजारिश करूंगा राजा शहबाज कादरी साहब से अपनी खूबसूरत आवाज में हुजूर की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझे ये तेरी शान ज़माने मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने
जरूरत क्या जरूरत है कि हमें चांद का चेहरा जरूरत है कि हमें चांद का चेहरा देखें। ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। ठहरो 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 के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। अल्लामा साहब इस कलाम का हर एक इशारा बहुत मजेदार है। सुनिएगा शेर क्या लिखते हैं कि यूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें ये आका। यूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें ये लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले। और दोनों आलम में आप सा कोई कारी नहीं। दोनों दोनों आलम में तो कोई आप सा कारी नहीं। नुकने जा पे कुरान सुनाने वाले। और मक्ता पेश करूं अल्लामा साहब सुनिएगा। अहमद अली हाकिम साहब क्या लिखते हैं कि दिल में दोज़ख का कोई खौफ नहीं है। दिल में दोज़ख का कोई खौफ नहीं है। हाकिम आ गए मुझ अल्लामा साहब मैं इस तरह कहूंगा सुनिएगा। आ गए हम को जहन्नम से बचाने वाले। कैसे समझे कि तेरी शान ज़माने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब राजा शहबाज कादरी साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे थे। माशाल्लाह जी, अल्लामा काजी खिजर चिश्ती साहब अपनी मोहब्बतों का इजहार बार बार कमेंट्स के अंदर अपने सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज कादरी साहब से सुन्नियों के सर का ताज सरवत इजाज आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लामा खुरम शहजाद जलाली साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आशिम भाई, अल्लाह आपकी ये मोहब्बतें सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। अल्लामा कारी इम्तियाज मैरवी साहब माशाल्लाह हमारे अहले सुन्नत के बड़े खूबसूरत खतीब हैं, हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड के साथी हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं। और तमाम अहले मोहब्बत जो यहाँ पे इस वक्त हमारा आज का ये पैनल बैठा है, सबको सलाम मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। किबला मैरवी साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज जियाफत जलाली साहब आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हाफिज नोमान साहब अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए जी, बहुत शुक्रिया। सज्जाद कादरी साहब अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। किबला अल्लामा मोहम्मद रजा साहब आपकी खिदमत में गुजारिश है, हमारे सुनने वालों को बताएं जो अहले सुन्नत का अकीदा है अफजलियत सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके हवाले से अफजलियत सदीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु कतई है, और इस पर हमारा अहले सुन्नत का मुवक्कफ और अकीदा जो है उसको मुख्तसर अंदाज में आप अपने अल्फाज में बयान फरमाएंगे। अल्लामा मोहम्मद रजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी किबला कारी साहिब, हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आले सुन्नत का अकीदा है कि आप अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हैं, और मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन ने ये दर्जात बयान फरमाए हैं कि आम मोमिन से औलिया का दर्जा बुलंद, फिर औलिया से ताबईन का, फिर ताबईन से तबा ताबईन का, फिर तबा ताबईन से ताबईन का दर्जा बुलंद है, और फिर उनसे सहाबाए किराम का दर्जा बुलंद है, और फिर सहाबाए किराम में भी दर्जात हैं कि बैत रिजवान वालों से असहाबे ओहद का दर्जा बुलंद, फिर उनसे असहाबे बदर का दर्जा बुलंद, फिर उनसे अशरा मुबशरा का दर्जा बुलंद, और फिर उनसे खुलाफाए राशिदीन जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 यार हैं उनका बुलंद दर्जा है। और फिर उन 4 यारों में भी अफजलुल बशर बादल अंबिया जो बित्तहकीक है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती वो हस्ती है कि जो हर मकाम पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, और कुरान करीम के अंदर कसीर अहादीस, कसीर आयात मुकद्दसा मौजूद हैं कि जो इस बात पर दलालत करती हैं कि अफजलियत सिद्दीक अकबर जो है ये कतई है। कसीर आयात मुकद्दसा मौजूद हैं। वसयुजन्नबुहल अतका में अतका से मुराद हजरत सईदना सिद्दीक अकबर हैं। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार में 2 में से जो दूसरे हैं वो हजरत सिद्दीक अकबर हैं। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही, बिस्सिद्क़ से मुराद सरकार हैं, वसद्दक़ बिही से मुराद सईदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो हजरत सईदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत का जो अकीदा है, अब वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, मुख्तसर अल्फाज में यही है कि कतई अकीदा है, और आले सुन्नत इसी नजरिए पर 1400 साल से, ये आज का अकीदा नहीं बल्कि 1400 साल से यही अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल तरीन हस्ती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बस आखिरी एक हदीस पाक अर्ज करूं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक मौका पर इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, और उन दरवाजों का फिर इरशाद फरमाया कि नमाज वाले दरवाजे से नमाज वाले गुजरेंगे, रोजा वाले दरवाजे से रोजादार गुजरेंगे, ज़कात वाले दरवाजे से ज़कात वाले गुजरेंगे। तो फिर फरमाया कि ए सईदना सिद्दीक अकबर, ए अबू बकर सिद्दीक, अकेले तुम वो हो कि जिसको जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा। अब इस पर मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, लेकिन एक बात मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, वो फरमाते हैं मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन ने इस पर अबहास की। वो कहते हैं कि क्या वजह है कि हजरत सिद्दीक अकबर को तो 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा, बाकी नमाज वाले दरवाजे से नमाजियों को बुलाया जाएगा, रोजे वाले दरवाजे से रोजादारों को। अब वो फरमाते हैं कि एक बंदा जिसको नमाज वाले दरवाजे से पुकारा जा रहा है, जो नमाजी पक्का है, तो वो अगर नमाजी पक्का है तो वो ज़कात भी देता होगा, वो रोजे भी रखता होगा, उसने हज भी किया होगा, उसने दीगर आमाल भी किए होंगे। तो वजह क्या है
कि उस बंदे को फकत नमाज वाले दरवाजे से पुकारा जा रहा है, फकत नमाज वाले दरवाजे से पुकारा जा रहा है। कोई रोजेदार जिसको रोजे वाले दरवाजे से पुकारा जा रहा है तो उसने भी दीगर अमाल भी किए होंगे, लेकिन क्या वजह है कि उसको फकत रोजे वाले दरवाजे से पुकारा जा रहा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस तरह इम्तिहान गाह के अंदर इम्तिहान तो सारे दे रहे होते हैं, लेकिन उनमें पोजीशन कोई कोई लेता है। अब नमाज, रोजा, ज़कात ये अमाल सारे कर रहे हैं, लेकिन तमाम अमाल में हर एक की पोजीशन नहीं आती। किसी की रोजे में पहली पोजीशन आई तो वो उसको रोजे वाले दरवाजे से बुलाया जा रहा है, किसी की ज़कात में पहली पोजीशन आई तो उसको वहां से पुकारा जा रहा है। फरमाते हैं इसी तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हस्ती वो हस्ती है कि रोजे का मामला हो तो रोजे के अंदर भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है। अगर ज़कात का मामला हो तो ज़कात के अंदर भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है। अगर नमाज का मामला हो तो नमाज के अंदर भी सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर है। अलगर्ज हर अमल में सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, तो मुझे कहना पड़ेगा कि दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर। बहुत 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 खूबसूरत माशाल्लाह। अल्लामा मोहम्मद रजा साहब, माशाल्लाह जी। इसरार कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम जनाब, हमारे इंतहाई मोहतरम, हमारे दरीना साथी पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मेरे उस्ताद भाई भी हैं, बड़े शफीक और मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत किबला हजरत अल्लामा मोहम्मद सरफराज चिश्ती साहब कहूटा से आप अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा रहे हैं और पूरी टीम को सलाम मोहब्बत पेश फरमा रहे हैं। जी सरफराज भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। मैं इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। शान सिद्दीक़ अकबर और फिर जो है वो अहले बैत का जिक्र हो रहा है, तो मैं अल्लामा अब्दुल शकूर जलाली साहब आप ये फरमाएं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी की अहले बैत अतहार के साथ जो मोहब्बत का अंदाज था उसको अपने मुख्तसर अंदाज में बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आले रसूल से और अहले बैत से मोहब्बत को बयान करने से पहले एक चीज़ बयान करना ज़रूरी समझता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म की वसादत के साथ। ये जो आज हमने झगड़े बना लिए, आज जो हमने सिलसिले बना लिए और हमने इनमें इफ्तिराक और तफरीक का सिलसिला शुरू किया, ये हर किसी नहीं है, बल्कि ये तो सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहे, मामलात इकट्ठे थे, कारोबार इकट्ठे थे, प्यार और मोहब्बत का सिलसिला था, यहाँ तक के इन्होंने एक दूसरे के घरों में रिश्ते भी दिए हुए थे और इससे बढ़ के इन्होंने एक दूसरों की औलादों के नाम दूसरों के नाम पे रखे हुए थे। मुझे आप बताएं कि जब एक बंदा दूसरे के नाम पे नाम रखता है, जब वो उसके घर में रिश्ता भी दे देता है, तो क्या नफरत हो सकती है? वो तो मोहब्बतों का अंदाज था। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आले रसूल के साथ, अहले बैत के साथ इस अंदाज के साथ मोहब्बत थी कि दौर है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते में खेल रहे हैं, तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर इमाम हसन को उठा लेते हैं, उठा के तो कहते हैं आप पर मेरी माँ बाप कुर्बान, आप तो शबीह मुस्तफ़ा हैं। खलीफा ये वक्त है, आजकल के खुलाफा के तो नखरे ही, आजकल के ये जो बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, इनके तो नखरे ही थमाने नहीं होते। लेकिन ये देखें प्यार का अंदाज कितना है कि वक्त के खलीफा होने के बावजूद भी कहते हैं आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप तो शबीह मुस्तफ़ा हैं। इस अंदाज के साथ मोहब्बत और प्यार करते थे। तो इनकी बेलौस और बेपनाह मोहब्बतें थी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आले रसूल और अहले बैत पर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आज 1450 साल के बाद हमने किसी आलिम से सुना, किसी मुफ्ती से सुना, किसी पीर से सुना, किसी तकरीर करने वाले से सुना कि अहले बैत की शान, अहले बैत का मकाम ये है, तो आज हम अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार ठहरे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उन हस्तियों के बारे में जिन्हें सहाबा इकराम कहते हैं, जिन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पे लब्बैक कहा और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन भी अगर किसी चीज का हुक्म किया तो सहाबा ने उस पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। तो मैं आज इन फितना डालने वालों से ये मुखातिब हूं और ये पैगाम देना चाहता हूं कि फिर आप अंदाजा लगाइए
कि जिन सहाबा के सामने मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अहले बैत अतार का मकाम बयान किया होगा, जिन सहाबा को खुद मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मोहब्बत को लाजिम पकड़ो, तो आप अंदाजा लगाएं कि उन सहाबा ने फिर किस अंदाज में अहले बैत की मोहब्बत को अपने सीनों में बसाया होगा और अपनी जिंदगियों में अहले बैत के साथ प्यार का उनका अंदाज क्या होगा। तो यकीनन ये सब आज अपनी रोटियों के चक्कर हैं, वरना सहाबा किराम ने अहले बैत से मोहब्बतों की इंतहा कर दी है। अगर आप सही मानों में हदीस मुबारका का मुतालिया करें, तारीख का मुतालिया करें, तो आपको नजर आए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक सहाबी ने अहले बैत से मोहब्बत के अंदर इंतहा कर दी और फिर अहले बैत ने भी हुजूर के सहाबा के साथ मोहब्बत और प्यार करके इंतहा फरमा दी। यकीनन ये अहले सुन्नत का अकीदा है। माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को मोहम्मद जमान साहब आप जो है वो देख रहे हैं और अल्लामा रजा साहब को भी सलाम पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी, मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और सब इस प्रोग्राम की टीम को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। इसरार भाई आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। जनाब हाफिज अहमद रजा साहब आपसे गुजारिश है कि एक खूबसूरत नात शरीफ अपने मोहब्बत भरे अंदाज में पेश फरमाएं। हमारे सुनने वाले तमाम हजरात जो है वो इस प्रोग्राम को आगे शेयर करते जाएं और इख्तिताम तक हमारे साथ रहें। गुफ्तगू का सिलसिला प्रोग्राम आखिरी लम्हात में है, इंशाल्लाह इख्तिताम पर फिर मनकबत हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा। हाफिज अहमद रजा। ये सर है सदे का नबी का उतारने के लिए, ये सर है सदे का नबी का उतारने के लिए, ये सर है सदे का नबी का उतारने के लिए, ये जिंदगी है मोहम्मद पे वारने के लिए, कि हयात इश्क में उन्हें के गुज़ारिए ऐसे, वो खुद ही लत में उतारने के लिए, वो खुद ही हयात इश्क में उन्हें के गुज़ारिए ऐसे, वो खुद ही लद में उतारने के लिए, और सुकून ही है मुयस्सर जिन्हें बताओने, नबी का जिक्र है सीनों को ठारने के लिए, नबी का जिक्र है सीनों को ठारने के लिए, और हम इस यकीन से उन पे दुरूद पढ़ते हैं, सहारा देगा ये पुल से गुजारने के लिए, ये जिंदगी है मोहम्मद पे वारने
के लिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। हाफिज अहमद रजा साहब, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। माशाल्लाह, अल्लामा सरफराज चिश्ती साहब फरमा रहे हैं जी कि आज माशाल्लाह अल्लामा उमर अब्बास साहब की भी ज़ियारत नसीब हो रही है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाफिज ईशान साकी साहब, अल्लामा मोहम्मद रजा साहब और राजा शहबाज कादरी साहब को सलाम पेश कर रहे हैं। हुजूर के खूबसूरत सना खान हैं साकी साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं अब गुजारिश करूंगा अल्लामा उमर अब्बास साहब की खिदमत में कि मुख्तसर अंदाज में हमारे सुनने वालों को बताएं कि खारजियत, नासबियत और आफजियत से क्या मुराद है। अल्लामा उमर अब्बास चिश्ती साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू का सिलसिला जो जारी है, ये सब हमारी गुफ्तगू उसी का हिस्सा है। देखें, एक चीज़ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए कि बाज़ औक़ात मजहबी मामलात को जब हम देखते हैं कि दुनियावी मामलात बाज़ ऐसे हैं कि जिनको जब हम अपनी नज़र से देखते हैं तो उन्हें हम मजहबी हवाले से समझने में आसानी पैदा होती है। तो एक चीज़ मुआशरती तौर पर भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि कोई ऐसा मर्तबा या मकाम किसी भी शख्सियत का या कोई अमूमी बात, कोई भी आप बात ले लें, उस हकीकत को अगर आप हद से ज्यादा, यानी जो उसकी मुकर्ररा हद है उससे अगर एक बाल बराबर भी इजाफा करते हैं तो तब भी वो झूठ बन जाता है, और उससे जिस मकाम पर वो फायज है उस हकीकत से एक बाल बराबर आप नीचे आते हैं, उसमें कमी महसूस करते हैं या बयान करते हैं तो फिर भी वो झूठ बन जाता है। सच और हकीकत ये होता है कि जो जितना है, जहां पे है, उसको उतना समझा जाए और उस मकाम पे उसको समझा जाए। यह है सच। इसके अलावा ऊपर नीचे आप इजाफा करेंगे तब भी वो झूठ बन जाएगा, और अगर उसमें आप कमी करेंगे तो तब भी वो झूठ बन जाएगा। अब यहां पर बगैर किसी तनकीद के इस्लाही तौर पर और अपनी इस्लाह के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, अपने तमाम कलमा पढ़ने वालों की इस्लाह के लिए एक बात हमें जरूर ज़हन में रखनी चाहिए कि हम सब जितने भी फिरके मौजूद हैं इस्लाम के अंदर, वो सब एक बात पर यकीनन कायल हैं कि अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे मर्तबे और मकाम वाली जो ज़ात है वो ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और उसके बाद हमारा ये ईमान है, ये 73 फिरकों का ईमान है कि जिस ज़ात की निस्बत हुजूर की ज़ात से मुंसलिक हो गई, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदके उसको भी मर्तबा और मकाम अता फरमा देता है। तो अब हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी के बारे में ये कहें कि हुजूर के साथ तो रहा लेकिन फुला फुला ऐब उसके अंदर मौजूद था। तो जब ऐब उसका बयान करना है तो फिर हमें यह लामुहाला कहना पड़ेगा कि नाउजुबिल्लाह हुजूर की तरबियत में कोई कमी रह गई, निस्बत हुजूर के साथ है और फिर कमी कैसे रह गई। और इसी तरह जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यह नासबियत कि हम अगर ये समझते हैं कि जो रुतबा, जो मकाम हुजूर की निस्बत के सिले में अल्लाह ने किसी जात को अता फरमाया, जब हम उसमें कमी महसूस करते हैं, कमी बयान करते हैं, कमी लिखते हैं, तो वो हम उस दर्जे में चले जाते हैं कि हम उस सच को झूठ बनाने की कोशिश करना शुरू हो जाते हैं, जिसके हम मुजरिम बन जाते हैं। फिर बिल्कुल इसी तरह अगर हम हुजूर की निस्बत की किसी जात के साथ, जो निस्बत अल्लाह ने अपने नबी के सदके में उस हस्ती को अता फरमाई, जब हम उसे रसूल से भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने किसी हस्ती को यह मर्तबा और मकाम अता फरमाया, फिर हम कौन होते हैं कि उस हस्ती को रसूलुल्लाह की जात से भी बुलंद करने का सोच भी सके। तो लिहाजा जब हम उस दर्जे पे चले जाते हैं तो फिर हम राफजियत का दरवाजा हमारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो दरमियानी एक कैफियत है, और आले सुन्नत की खूबसूरती, अल्लामा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पहले एक जुमला इरशाद फरमाया बाकायदा एक हवाले के साथ कि आले सुन्नत की खूबसूरती यही है कि जो मकाम अल्लाह ने जिसको अता फरमाया उसी मकाम पर रहते हुए हम उसको तस्लीम करते हैं। यही आले सुन्नत का हुस्न है, यही खूबसूरती है, और यही आले सुन्नत का एजाज है कि जो हमें अल्लाह के
नबी के सहाबा के भी करीब करता है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत की भी गुलामी का हमें पता नसीब करता है। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों घरानों से, इन दोनों हस्तियों से, इन दोनों नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैज़याब हस्तियों से अल्लाह पाक हमें इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए। किबला अल्लामा उमर अब्बास चिश्ती साहब बड़ी खूबसूरती से अपने ख्यालात का इज़हार फरमा रहे थे। अल्लामा अब्दुल शकूर जलाली साहब, आप इख्तिताम पर बस बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में आपने आगे फरमाया, जैसे सवाल रखा था कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आले रसूल के साथ जो मोहब्बत का अंदाज है, अब जो आले रसूल का सहाबाए किराम से मोहब्बत का अंदाज था, उसको भी जरा मुख्तसरन आप जो है वो इरशाद फरमाएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यकीनन जहाँ पे सहाबाए किराम को अहले बैत और आले रसूल के साथ मोहब्बत और एहतराम था, फ़कत मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत के साथ एहतराम भी था, इसी तरह आले रसूल भी सहाबाए किराम के साथ और बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ तो लाजवाल एहतराम और मोहब्बत करते थे। इसकी आप सादा सी मिसाल देख लें कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जब हज़रत सैयदा पाक के जनाजा की बात आई और तारीख़ुल खुलफ़ा में ये बात मौजूद है कि जब इस हवाले से बात आई तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने कसम उठाए कहा कि आपके होते हुए किसी को ज़ेब ही नहीं देता कि मैं मुसल्ले नमाज पढ़ूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के होते हुए किसी को ज़ेब ही नहीं देता। और आज जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर थोड़ी सी बात करते हैं, तनकीद करते हैं, वो मैं समझता हूं आले रसूल हो ही नहीं सकता जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अफजल ना माने। जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक जो अकीदा अहले सुन्नत है और जिस पर इजमा है, इजमा का इनकार कुफर है, जो आदमी इसको नहीं मानता वो सैयद नहीं हो सकता। वजह उसकी ये है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में कुछ कूफी लोग उनकी बारगाह में आए और आकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लफ्ज़ सिद्दीक पर तकरार करने शुरू हो गए। तो आप जलाल में आ गए और उनको अपने दरबार से रोंदाए दरगाह कर दिया, उनको निकाला और उन्होंने खिताब करके कहा हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। ये है आले रसूल, ये है अहले बैत रसूल के जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सिद्दीकियत का फकत मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में कर रहे हैं। कहते हैं कि हम फकत मोहब्बत ही नहीं करते बल्कि मोहब्बत का इजहार करते हुए मुनाज़रे के तौर पे कहते हैं कि सिद्दीक के बारे में बात ना करना, वो तो सिद्दीक़ अकबर है। एक शख्स ने कहा कि वो सिद्दीक़ अकबर है या नहीं है। तो आपने कहा तुम उस शख्स की बारे में ये बात कह रहे हो कि जो सिद्दीक़ अकबर नहीं है उनको तो रसूलुल्लाह ने खुद सिद्दीक़ अकबर, जिनको रसूलुल्लाह सिद्दीक़ अकबर कहे हम कैसे सिद्दीक़ अकबर न कहें। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं, अल्लाह ताला हमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर का भी प्यार नसीब फरमाए और आले रसूल का भी एहतराम नसीब फरमाए। आमीन माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस दौरान अल्लामा अतीकुर रहमान कुरैशी साहब आप तशरीफ लाए और अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं इख्तिताम पर अल्लामा मोहम्मद रजा साहब से कहूँगा कि आप मौजूदा हालात के तनाजुर में बिल्कुल 2 जुमलों में अवाम अहले सुन्नत को एक ऐसा मोहब्बत भरा कोई मैसेज और पैगाम दें ताकि हम बिल्कुल अपनी सही डगर पे रहें और इधर उधर जो है वो भटके नहीं। क्योंकि आज तरह तरह की तहकीकें शुरू हो गई हैं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मौक़िफ़ है और इस प्लेटफार्म का हमेशा ये पैगाम रहा है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का कि अपने बुजुर्गों के दामन से लिपट जाएं। आज मौजूदा दौरे हाजिर की तहकीकों में पढ़ेंगे तो आप गुमराही की तरफ चले जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत की बात हो, अहले बैत की अजमत की या सहाबाए किराम की अजमतों की बात हो तो हमारे बुजुर्गों ने फैसले कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आला हजरत ने जब अहले बैत का जिक्र आया तो मेरे आला हजरत ने बात ही खत्म कर दी कि कौन इस तरह की शान बयान कर सकता है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे आला हजरत की उस फिक्र को अगर हम पकड़े रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी गुमराही की तरफ नहीं जाएंगे। आज का ये मैसेज है कि हुजूर ताजदार गोलड़ा हजरत किबला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और आला हजरत फाजिल बरेली, आला हजरत इमाम अशा अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दामन से अगर लिपट जाएंगे तो इंशाल्लाह बंदा जो है वो कभी गुमराही की तरफ नहीं जाएगा। इसी अंदाज में 2 जुमलों में अल्लामा मोहम्मद रजा साहब भी अपना पैगाम देते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही जिससे किबला हजरत अल्लामा कारी ताहिर इकबाल चिश्ती साहब ने फरमाया कि हमने
दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत कायम रखनी है, वाबस्ता रहना है दामन मुस्तफ़ा से। और फिर जो असलाफ ने हमारे अकीदे की, आले सुन्नत के अकीदे की तर्जुमानी की है और 1400 साल से जिस अकीदे पर चलते आ रहे हैं, नए मसाइल ये फी ज़माना जो है वो एक बड़ा मुश्किल दौर आ गया है और इसके अंदर अपने नजरिए को, नजरिए आले सुन्नत के मुताबिक रखना ये बड़ा मुश्किल तरीन हो चुका है, बड़ा मुश्किल तरीन हो चुका है कि इधर साहबा की तरफ जाएं तब भी आप पर इल्जामात लगते हैं, आले बैत का जिक्र करें तब भी इल्जामात लगते हैं। तो फी जमाना भी मैं ये समझता हूं, और जैसे किबला कारी साहब ने भी इशारा फरमाया कि जो सही अकीदे की कसवट्टी है, उस कसवट्टी का नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खां अलैहिर रहमा ने हमें हमारे अकायद की सही तर्जुमानी फरमाई है और हमें इन हस्तियों से, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने का सलीका सिखाया है। इस जमाने में आला हजरत से जो जरा भी दाएं बाएं हो गया है, एक हल्का सा भी जो आला हजरत से हट गया है, वो अकीदे से हट गया है। यही पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का पैगाम है और यही आले सुन्नत का पैगाम है। अल्लाह करीम हमें ईमान की मौत नसीब फरमाए और अकीदे आले सुन्नत पर मौत नसीब फरमाए। वाखिर माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो नेक मिशन जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, फिक्र आला हजरत के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर हमें कायम रखे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये अल्हम्दुलिल्लाह एक शुहदा की जमात है, एक नेक मिशन का नाम है, हुसैनियत का मिशन है। ये मिशन हमें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन की बरगाह से मिला है, सहाबा किराम आलैहिम रिदवान की बरगाहों से मिला है, जिन्होंने हुजूर पर अपना तन मन धन कुर्बान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन मकासद की तकमील के लिए बानी तहरीक मोहम्मद सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस जमात की बुनियाद रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह इस रस्ते में हमने सैकड़ों जनाजे उठाए, 2 क़यादतों की कुर्बानियां पेश की, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उस मिशन पे गामजन है और 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये जान क्या मानी रखती है हुजूर की इज्जत, हुजूर की मकाम और मर्तबा और सहाबा और अहले बैत की मकाम और मर्तबा के सामने हमारी कई जाने कुर्बान है हुजूर की अहले बैत, हुजूर के सहाबा की अजमत और शान पर। इंशाअल्लाह हम आज इस प्रोग्राम में एक दफा फिर याद करते हैं कि अपने कायदीन के नेक मिशन से वफा करेंगे और उन शुहदा के उस मिशन पर जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी आपकी सरपरस्ती और क़यादत और सियादत के अंदर इंशाअल्लाह इस काफिले का हिस्सा रह के तदम आखिर अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे सुनने वालों को ये पैगाम है जी कि इंशाअल्लाह कल का प्रोग्राम जो है वो दोबारा आपके सामने नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे और कल का प्रोग्राम भी बड़ा खूबसूरत, ये वो मौजू है जो हमारे ईमान की बुनियाद है। इस पर थोड़ा सा भी तजल्जुल जो है वो बंदा को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, उस पर सैर हासिल गुफ्तगू होगी। वो मौजू कौन सा है? वो है अकीदा खत्म नबूवत का मौजू। इस पर चूंकि जब ये मौजू इस पे प्रोग्राम होता है तो बहुत सारी कादियानी लाबी जो है वो भी सरगर्म हो जाती है प्रोग्राम देखने में और फिर जो है वो पेज को ब्लॉक करने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं अहले मोहब्बत से गुजारिश करूंगा कि आपने बिलखसूस कल के प्रोग्राम में उलमा ने और अहले मोहब्बत ने पूरी तवज्जो से जो है वो प्रोग्राम के अंदर हाजिर रहना है, अपनी मोहब्बतों का भी इजहार करते रहना है। पता चले कि अकीदा खत्म नबूवत से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। कल इंशाल्लाह ठीक रात 12 बजे दोबारा इस खूबसूरत मौजू के साथ नई टीम के साथ हाजिर होंगे। आज हमारे मेहमान अलामा उमर अब्बास चिश्ती साहब, अलामा अब्दुल शकूर जलाली साहब, हाफिज अहमद रजा साहब, जनाब राजा शहबाज कादरी साहब, किबला हजरत अलामा मोहम्मद रजा साहब, तमामी मेहमानों का पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। चूंकि मौजू था अजमत सहाबा व अहले बैत, तो मैं ये चाहूंगा कि 2-3 अशार जो है वो राजा शहबाज कादरी साहब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में पढ़ेंगे और हाफिज अहमद रजा साहब जो है वो मनकबत हजरत मौला अली के 2-3 शेर पढ़ेंगे। उसके साथ ही इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। मौजूदा हालात के अंदर दुआ करें। हमारे अकाबिरीन ने ये मुल्क बनाया था, हमारे अकाबिरीन का खून इस मुल्क की बुनियादों में शामिल है और हम ही इस मुल्क को बनाने वाले, इस मुल्क को बचाने वाले हैं। इस वक्त बड़ा नाजुक दौर से ये मुल्क गुजर रहा है। तमाम मुल्क के दुश्मन, चोर और लुटेरे जो है वो यकजा हो चुके हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए इन चोरों से, लुटेरों से। आज वो भी इस मुल्क के हामी बनने जा रहे हैं और वो भी जो है वो इक्तदार में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके बाप दादा जो है वो इस मुल्क के
के बनाने के मुखालिफ थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे चोरों लुटेरों से पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इस पाकिस्तान की बकाओ सलामती के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने हिस्से का किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जनाब राजा शहबाज कादरी साहब मनकबत सैयदना सदीक अकबर और जनाब हाफिज अहमद रजा साहब जो है वो मनकबत हजरत मौला अली साथ ही पुराम इख्तिताम पजीर हो जाए। बहुत ही खूबसूरत मनकबत के चंद इशार पेश कर तो सुनिएगा। नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी, नहीं जानदा ज़माना अज़मत सदीक दी। पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक दे। पूछो रसूल पाक तो कीमत सदीक दे। कुछ नज़ार किता छड़ी सुई बिना, सब कुछ नज़ार किता छड़ी विसूई ना। इस्लाम नो जदों पई जरूरत सदीक दे, इस्लाम नो जदों पई जरूरत सदीक दी। कर दे कुदसी विराश के दोस्ता कर दे ते होणगे कुदसी विराश के दोस्ता कर दे ते होणगे विचगार दे ओ वेख के संगत सदेक दे। विचगार दे ओ वेख के संगत सदीक दे। बहुत खूबसूरत इशारा सुनिएगा। मन ना जे खुदा नू मन ना रसूल नू अल्लामा साहब मन्नी पवे गीते नू इमामत सदेक दे। अल्लामा साहब आखिरी शेर पेश कर सुनिएगा। शेर क्या लिखते हैं? साडे जिस्म च शा करे नहीं खून गैर दा, साडे जिस्म च शा के नहीं खून गैर दा। करने इसे ले इज्जत सदेक दे। करने आए इस वास्ते इज्जत सदेक दे। नहीं जानदा खून
चुशा करे नहीं खून गैर दा इसलिए ते करने इज्जत सदेक दे नहीं जानदा ज़माना अजमत सदीक दी। ज़माने का सहारा है अले मौला ज़माने का सहारा है अले मौला ज़माने का सहारा है अली मौला नबी को सबे से प्यारा है अले मौला शेर सुनिए। मुनाफिक और मोमिने में अगर पहचान करने हो मुनाफिक और मोमिने में अगर पहचान करने हो लगाओ मिले के ये नारा अले मौला लगाओ मिले के ये नारा अले मौला और पुकारो मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है पुकारो मैं अली मौला तुझे क्यों दर्द उठता है नबी ने खुद पुकारा है अले मौला नबी ने खुद पुकारा है अले मौला ज़माने का सहारा है